आपने इसमें एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताया कि रिवीजन, मेरा जो रिवीजन मेक्स डिवीजन, तो रिवीजन पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया। हाँ, 247 का रूल है। इसमें दो प्रश्न पत्र होते हैं, एक होता है सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र और एक होता है विषय का, सब्जेक्ट का। तो अभी वैसे 12 जुलाई से हमारे द्वितीय श्रेणी के फर्स्ट ग्रुप के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं। आपने प्रथम प्रश्न पत्र कैसे तैयार किया? कंटिन्यू लगातार, एक बार आपको 8वीं रैंक हासिल होती है, एक बार तृतीय रैंक हासिल होती है, कंटिन्यू 2 बार रैंक में आना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो आपने वो तैयारी कैसे करी? नमस्कार साथियों, राइज अप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। हम हाजिर हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, लगातार 3-3 सफलताएं, वो भी मेरिटोरियस मेरिट के साथ। तो हमारे साथ है रमेश जी। रमेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपको जानकारी के लिए बता दूं, रमेश जी जो हैं वो द्वितीय श्रेणी विज्ञान विषय से सामान्य शिक्षा में 8वीं रैंक से सिलेक्ट हुए हैं और संस्कृत विभाग में 3री रैंक से पूरे राजस्थान में सिलेक्ट हुए हैं। यहीं नहीं रुके, स्कूल लेक्चर केमिस्ट्री में इन्होंने 12वीं रैंक से पूरे राजस्थान में चयनित होने का गौरव हासिल किया है। तो ऐसी शख्सियत को हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पुनः स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद सर। तो रमेश जी, मैंने इतना गुणगान कर दिया, तो हमारे अभ्यर्थी जानना चाहेंगे कि ऐसी शख्सियत जो है इस रेतीले दौरों से उठी कैसे? प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया आपने? सर, प्रारंभ में तो घर से ही शुरू हुआ था। गांव से ही पढ़ाई की थी। सरकारी तो स्कूल से? सरकारी। और गांव में उसके बाद में 5वीं के बाद स्कूल थी नहीं, तो फिर पास ही के गांव में आए थे, वहाँ से की। और फिर बाड़मेर आ गए थे, तो 8वीं तक यहाँ की। उसके बाद जोधपुर में पढ़ाई की थी। फिर जोधपुर में 10th होने के बाद कोटा चले गए थे साइंस के लिए। तो वहाँ पर फिर साइंस की क्लासें ली, 11th-12th वहाँ से की। फिर मेडिकल लाइन में चले गए थे। फिर मेडिकल लाइन 1 साल तैयारी की थी, उसमें हुआ नहीं, तो फिर बीएससी की। बीएससी के साथ साथ तैयारी रखी। तो उसके बाद वहाँ मेडिकल में प्रॉपर एमबीबीएस नहीं हुआ, तो फिर उसको ड्रॉप आउट करके फिर एजुकेशन लाइन में आ गए। बीएड का दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट। यहाँ पे एक मैं रोकना चाहूँगा। एक तरफ यहाँ पे आर्ट्स में भी उच्च डिग्री हासिल करना काफ़ी मुश्किल होता है, आपने ये साइंस विषय कैसे चुना? स्टार्टिंग से साइंस का अच्छा था, मैथ और साइंस अच्छी थी। 10th में भी अच्छे मार्क्स थे, 12th में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छी थी, तो फिर साइंस में ही रुचि ली। उसके बाद फिर बीएससी की, तो उसमें पढ़ने में रुचि आई क्योंकि चीज़ें समझ में आने लगी। वो चीज़ें समझ में आने के बाद फिर धीरे धीरे प्रोसेस आगे चलता गया। नीट की परीक्षा, जिसके माध्यम से डॉक्टर बन करके मानव सेवा का जो जज्बा पैदा होता है, उस तरफ से शिक्षक बनने का सपना, ये मोड़ कैसे आया? नीट का तो था कि वहाँ पर विफल हो गई और प्रॉपर जो सेवा देनी थी वो सेवाएं मिल नहीं पाई। तो फिर इस तरफ मुड़ गए कि अब जो वहाँ नहीं कर पाए तो हम एजुकेशन लाइन में अच्छा कर सकते हैं। कहीं का ज्ञान कहीं पे पढ़ा हुआ ज्ञान काम आए, इसलिए जो सब्जेक्ट का ज्ञान था नीट की, तो उसमें जो साइंस का था वो सेकंड ग्रेड में सेम था और फर्स्ट ग्रेड में भी वही था। तो जो पढ़ा हुआ मैटर था उसको आगे बढ़ाना बस। फिर सीधा आपने द्वितीय श्रेणी में भाग्य आजमाया या पहले तृतीय श्रेणी में भी? नहीं, सीधा सेकंड ग्रेड का। पहले सेकंड ग्रेड ही दिया था और वो भी मेरी बीएड कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के जस्ट 3-4 महीने का ही टाइम मिला था। तो उसमें पहले अटेम्प्ट में ही मेरी संस्कृत शिक्षा विभाग में था। उसमें पोस्टें तो बहुत कम थी, लेकिन तैयारी अच्छी होने के कारण उसमें मेरा 3री रैंक से सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, आपको 3-4 महीने ही मिले पढ़ने के लिए? उसमें रेगुलर बीएड का था, तो उसमें साथ साथ पढ़ाई चलती गई। शुरुआत से टारगेट आपका हाँ, फिक्स था कि अब एजुकेशन में आगे हैं तो जिस उपाधि के लिए हम एलिजिबल हैं उसी की तैयारी शुरू की। तो इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक होता है सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र और एक होता है विषय का, सब्जेक्ट का। तो अभी वैसे 12 जुलाई से हमारे द्वितीय श्रेणी के फर्स्ट ग्रुप के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं। आपने प्रथम प्रश्न पत्र कैसे तैयार किया? कंटिन्यू लगातार, एक बार आपको 8वीं रैंक हासिल होती है, एक बार तृतीय रैंक हासिल होती है, कंटिन्यू 2 बार रैंक में आना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो आपने वो तैयारी कैसे करी? सर, इसकी तो यूँ है कि जीके का पोर्शन थोड़ा लंबा भी है, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए यूँ है कि जैसे आज पढ़ा तो उसको 2 दिन बाद देखना, फिर वही चीज़ 4 दिन बाद देखना और फिर सप्ताह भर बाद देखना। तो उससे क्या है कि चीज़ें, पढ़ी हुई चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं और अचानक एकदम तो सारी चीज़ें एक साथ याद होती नहीं है।
तो धीरे धीरे एक चीज़ अपन पहली बार पढ़ते हैं उससे ज़्यादा दूसरी बार समझ में आती है, फिर उसके बाद तीसरी बार और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो धीरे धीरे इस प्रकार से अमूमन ऐसा माना जाता है कि विज्ञान वर्ग का जो विद्यार्थी होता है उसका सामान्य जो पेपर होता है सामान्य ज्ञान का वो थोड़ा कमज़ोर होता है। आपने उसके ऊपर विजय कैसे पाई? मेरा तो ये था कि सब्जेक्ट अच्छा था तो फोकस इसी पर था कि किसी भी हाल में पहला पेपर पार करना है। उसमें सबसे ज़्यादा जैसे वेटेज है तो साइकोलॉजी का है, 20 क्वेश्चन ये आते हैं। तो वो चीज़ें पहली बार पढ़ने में कम समझ में आई, लेकिन दूसरी तीसरी बार एक साथ पूरा पढ़ा तो फिर चीज़ें समझ में आने लगी। तो 20 क्वेश्चन का तो मैटर वो तैयार हो गया। फिर राजस्थान जीके का था, 40 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, तो धीरे धीरे राजस्थान जीके वाला मैटर तैयार हुआ। और राजस्थान जीके में भी करंट है और जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, ये चीज़ें थोड़ी बहुत जुड़ी हुई और साइंस बैकग्राउंड से तो इन चीज़ों में कहानियों में थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया, तो वो चीज़ें कवर होती चली गई। अच्छा, उसमें फिर आपके करंट वाला भी पोर्शन तैयार कैसे किया फिर आपने? करंट वाला तो जैसे एक मैगजीन था, कभी कभार मैगजीन जैसे चाय पीते थे तो मैगजीन देख लेते, उसमें न्यूज़ वगैरह आती थी, और फिर करंट की कोई गाइड वगैरह महीने भर की आती थी वो ले आते थे उससे। आपने इसमें एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताया कि रिवीजन, मेरा जो रिवीजन मेक्स डिवीजन, तो रिवीजन पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया। हाँ, 2-4-7 का रूल है कि जैसे 2 दिन, फिर चौथे दिन, फिर 7वें दिन। बहुत गजब का रूल बताया आपने, मतलब जितना पढ़ा उसका सेकंड और फिर चौथा और फिर 7वें दिन जितना पढ़ा उसको वापस रिवाइज करना। हमारा ये मुद्दा होना चाहिए कि जो पढ़ा उससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जो नहीं पढ़ा वो तो क्वेश्चन हमें आता नहीं है, जो पढ़ा हुआ हो वो गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक मेन चीज़ वो था, अगर लिमिटेड पढ़े और उसमें भी आ गया वो गलत नहीं हो। कुछ अभ्यर्थी मैंने देखा कि बहुत सारी बुक्स लेके बैठते हैं और विभिन्न, कम से कम एक बार ये पढ़ी एक बार वो पढ़ी, बहुत सारी कलेक्शन हो जाता है, लेकिन कंठस्थ एक भी हो नहीं पाती। आपकी थ्योरी बुक्स को इकट्ठा करने में थी या गुणवत्तापूर्वक मटेरियल को कलेक्ट करने में थी? मैटर एक ही होना चाहिए, लेकिन रिवीजन उसका 10 बार होना चाहिए। आप 10 किताबें अलग अलग पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ो, वो चीज़ें ज़्यादा कवर हो पाएगी। एग्ज़ाम हॉल में जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है, उस नेगेटिव मार्किंग में मैंने बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे मिलते हैं कि सर आते हुए भी हमने अटेंड किया और नेगेटिव ज़्यादा जाने के कारण हमारे जो अंक आ रहे थे उसमें से कम हो गए। इस चुनौती को पार कैसे किया आपने? इसके लिए ये है कि अगर प्रॉपर रिवीजन होगा तो चीज़ें कन्फ्यूजन में नहीं रहेगी, और इसके लिए आपको एक पैरेलल टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, PYQ निकालने चाहिए, क्योंकि PYQ हमें समझाते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन मॉडिफाई होते हैं। आज इस वैकेंसी में इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन पूछा है, अगली बार इसी टॉपिक को इसी क्वेश्चन को अलग तरह से पूछा, लेकिन क्वेश्चन वही सेम है, तो उसके आसपास इर्द गिर्द घूमता है क्वेश्चन। PYQ आपने कभी पढ़े कहीं से या फिर मटेरियल कहाँ से? मटेरियल मैंने PYQ की एक बुकलेट तैयार की थी, जितने भी RPC के पीछे की जितने भी PYQ आए उनकी मैंने एक बुकलेट तैयार की थी सब्जेक्ट की। और GK की तो PYQ आती रहती है, क्लासें टेलीग्राम चैनल पे और टेस्ट सीरीज वगैरह क्लासेज में, आपकी क्लासेज के भी। तो वैसे अगर थ्योरी याद हो तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन निकालें उससे नेगेटिव मार्किंग कम हो सकती है। अच्छा, क्योंकि अगर अपन क्वेश्चन क्लास एग्ज़ाम हॉल से बाहर अगर क्वेश्चन को गलत करें, वही क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में आया तो हम उसको सही करने की काबिलियत रखते हैं। कभी एग्ज़ाम हॉल में आपको तनाव महसूस हुआ? हाँ, जब मेडिकल में था तब मैंने इतने अटैम्प्ट दिए थे कि उसमें मैं उसी वजह से रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने धीरे धीरे टेस्ट, हर संडे को एक टेस्ट होता था सब्जेक्ट का, GK का, तो उसमें धीरे धीरे झिझक कम होने लगी। फिर एग्ज़ाम में ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ टेस्ट सीरीज देने जा रहे हो या फिर एग्ज़ाम हॉल में एक जैसा ही माहौल था। इतने टेस्ट दे दिए कि आपका वो जो है डर मिट गया था। मैंने खूब सारे टेस्ट दिए थे, हर संडे को जितना अपने मैटर हो तैयार हो, अपने मैटर को रिवीजन करो, उसके टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें तो वो मैटर ज़्यादा कंठस्थ होगा। तो आपने टेस्ट भी दिए क्या? हाँ, मैंने टेस्ट दिए थे, अच्छा, सब्जेक्ट के भी थे और GK के भी टेस्ट दिए थे। पैरेलल यूँ है कि रिवीजन चलता रहे और टेस्ट सीरीज से कंटिन्यूटी रह जाती है कि अब इन 7 दिनों में इतने टॉपिक अपने को कवर करने हैं, वो टॉपिक कवर हो जाते हैं। फिर 3-4 टेस्ट हो जाने के बाद एक साथ मेजर टेस्ट होंगे, तो उनका महीने भर का कोर्स पूरा साथ में रिवीजन हो जाएगा। पेपर को अटेंड करने का अपना अपना थ्योरी होती है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो पहले से तय करके जाते हैं कि मुझे 150 में से इतने प्रश्न अटेंड करने हैं या 100 में से इतने अटेंड करने हैं। आपने पहले एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ऐसा कोई टारगेट सेट किया गया? पेपर का तो स्तर होता है, उस हिसाब से अटेंड होता है। अगर पेपर का स्तर हार्ड हो और उसमें ज़्यादा अटेंड करें तो नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर ईजी और कम करें तो भी सिलेक्शन से बाहर होंगे। वो डिसाइड पेपर करता है
कि एग्ज़ाम हॉल में पेपर किस रूप में आए, पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि अब मुझे इस हार्ड पेपर है, जैसे आ गया मैंने 80 क्वेश्चन कर लिए तो मेरे नेगेटिव हो गए तो मैं कट ऑफ परसेंटेज थे बाहर चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी एग्ज़ाम हॉल में आपको ऐसा लगा कि मेरा यदि चयन नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसा तो महसूस नहीं हुआ मुझे, क्योंकि असफलताएं हासिल हो चुकी थी, तो वहाँ असफलता हासिल हो चुकी थी तो उसमें इतना कुछ नहीं लगा कि वहाँ असफल हो, यहाँ कम से कम एक्सपीरियंस अनुभव तो होगा चीज़ों का कि इतनी कैलिबर रखेंगे हम आगे पढ़ा सकते हैं, प्लेटफॉर्म मिल जाएगा इस एजुकेशन सिस्टम में, आगे प्लेटफॉर्म मिलेगा कि जिससे हम आगे अपनी एजुकेशन को डिलीवर कर सकते हैं। तो आपको मैं ये प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर के अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अभी जो कम से कम 17 या 20 दिन बचे हैं प्रथम प्रश्न पत्र में, इन 15 दिनों में अभ्यर्थियों को क्या मटेरियल पढ़ना चाहिए कि वो प्रथम प्रश्न पत्र को अच्छे से कवर कर सके? प्रथम प्रश्न पत्र में अंतिम दिनों में अंतिम दिनों में साइकोलॉजी है, आप उसको 2-3 दिनों में अगर पूरी एकदम रिवीजन हो चुकी तो आप 2-3 दिन में पूरा कवर कर सकते हो। फिर आता है राजस्थान जीके का, ये मेजर पोर्शन है जो अपने को 40% क्राइटेरिया को पास करने में पूरी हेल्प करता है। 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हो गए, 20 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन का मटेरियल तैयार हो गया। फिर आती है इंडियन इकोनॉमी की, इकोनॉमी के 5-7 क्वेश्चन आते हैं और इकोनॉमी के पढ़ने का तरीका है कि 15 एक दिन का मैटर है, उसको एक एक दिन 1-1 घंटे पढ़ते जाओगे तो 15 दिनों में इतनी पढ़ सकते हो कि आप 5-7 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि एक दिन इकोनॉमी में डाटा सारे मिक्स हो जाते हैं। आज पढ़ा फिर वही दूसरी क्लास ली तो कल वाली क्लास की और आज वाली क्लास की डाटा मिक्स हो जाए, तो डेली का पढ़ा हुआ डेली रिवीजन हो तो मिक्स नहीं होगी। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो अपने अध्ययन को घंटों में सीमित करते हैं कि मुझे इतना घंटे पढ़ना है। क्या कभी आपने अपनी पढ़ाई को घंटों में सीमित किया या आपने फोकस किया सिलेबस पे? सिलेबस कवर होना चाहिए, मैटर कवर होना चाहिए। घंटे तो अब लेके बैठे हैं, आज एक पेज लेके बैठे हैं या एक टॉपिक लेके बैठे हैं, वो कवर नहीं हो और घंटे 5 बीत के, उसका कोई मतलब नहीं है। आपने जैसे आज कोई टॉपिक लिया है, मान लो राज्यपाल लिया है, मुख्यमंत्री लिया है, तो उस टॉपिक को कवर करना चाहिए कि जैसे मुझे राज्यपाल है तो आज पूरे दिन में, या फिर इतना लिमिटेड मेरे पास एग्ज़ाम से पहले कितना टाइम है, मान लो 3-4 महीने, तो उस मैटर को पहले मैं तैयार कर लूँ, फिर उसके की पॉइंट बना लो कि मुझे ये शब्द आते ही वो चीज़ें पूरी रिवीजन हो जाए। एक तरफ नीट का एग्ज़ाम जहां दूर दूर तक सामान्य ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, और एक तरफ वापस इस भर्ती की तरफ आप मुड़े जहां सामान्य ज्ञान एक नया सब्जेक्ट आपको देखने को मिला, इन दोनों का सामंजस्य आपके सामने चुनौती बन के नहीं उभरा? शुरुआत में तो थोड़ा टफ लगा था कि साइंस बैकग्राउंड से है तो आर्ट्स में क्या करेंगे, जीके को कैसे कवर करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हिस्ट्रियों की कहानी पढ़ते गए, राजा महाराजा की कहानी पढ़ते गए तो उसमें इंटरेस्ट आने लग गया, चीज़ें याद होने लगी, वो चीज़ें आसानी से समझ में आने लगी, इसलिए उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था। बात चलते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की, जो आपका विज्ञान विषय रहा है, फेवरेट विषय रहा है, उसको आपने कैसे कवर किया? द्वितीय में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सब्जेक्ट हैं और 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के भी आते हैं। मेन साइंस में यूँ है कि फिजिक्स बीएससी में होती नहीं है, तो लगभग स्टूडेंट छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि वो फिजिक्स के नाम से कैलकुलेशन से डरते हैं या उसको करना कोशिश नहीं करते। लेकिन फिजिक्स ऐसी है कि वो करने की कोशिश करें तो वो हो जाती है। अगर हम 40 छोड़ दें तो फिर हम वैसे ही बाहर हो जाएंगे, 110 क्वेश्चन बच जाएंगे पीछे। अब उन 110 क्वेश्चन की दौड़ में कम से कम कितना भी कोशिश कर ले 10-15 क्वेश्चन नेगेटिव हो जाते हैं। तो उसके लिए है कि तीनों सब्जेक्ट हो तो अच्छा हो, 2 सब्जेक्ट तो बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। बायो केमिस्ट्री ले लो या केमिस्ट्री फिजिक्स ले लो, लेकिन अगर बायो का है तो स्टूडेंट लगभग बायो की हैं, इसमें बीएड, बायो केमिस्ट्री को अच्छा करना ही पड़ेगा। ऑप्शन ये रहना कि कम से कम फिजिक्स का इतना मैटर तैयार करें कि वहाँ क्वेश्चन अटेंड कर सकें, 15, 20, 25 क्वेश्चन जितने अटेंड करने की कोशिश करें। तो मतलब तीनों में से कोई एक पोर्शन ज़्यादा टफ है तो उसके पीछे भागने के बजाय जो अच्छा है उसको ज़्यादा कवर किया जाए। जो अच्छा है उसको कवर किया जाए, जो टफ है उसकी प्रैक्टिस की जाए। फिजिक्स प्रैक्टिस मांगती है, आप जितना टॉपिक पे प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा कि मैं मेरिट में आऊँगा? मेरिट का तो कभी नहीं सोचा, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे पेपर टेस्ट में देते थे वैसे ही वहाँ एग्ज़ाम था कि जैसे टेस्ट होते हैं वैसे ही वहाँ एग्ज़ाम दिखा, तो उस हिसाब से। जब परिणाम आया और अपने पीडीएफ में रिजल्ट देखा कि मुझे, उस समय लगा था कि तीसरी रैंक भी लग सकती है, संस्कृत डिपार्टमेंट में लगी थी। और उसके बाद फिर एक भर्ती में सिलेक्शन हो गया तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद सेल्फ स्टडी से और एक पैरेलल टेस्ट सीरीज चली कोचिंग, तो उसमें टेस्ट सीरीज इसके लिए कि पैरेलल चलती रहे और रिवीजन होता रहे सब्जेक्ट का और जीके का भी। तो उस रिवीजन से 2-4 महीने का टाइम मिला था,
तो फिर उसमें फर्स्ट ग्रेड में भी अच्छा हुआ, क्योंकि सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में हो रखा था, तो फिर वो अंदर से कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ, इतने क्वेश्चन अटेंड किए तो उसमें हो गया था मेरा। जब आपने स्कूल व्याख्याता की एग्ज़ाम दिया तो उसमें प्रश्न पत्र, जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है और द्वितीय श्रेणी में जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है, दोनों में काफ़ी अंतर है सिलेबस में। हाँ, दोनों को फिर कैसे कवर किया आपने? कुछ मैटर जैसे जीके का मैटर था, वो तो उतना सेम पोर्शन था जो फर्स्ट ग्रेड में था, तो उसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर साइंस सब्जेक्ट थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैथ वाला था तो उसकी प्रैक्टिस की तो मैथ होने लगी। फिर साइकोलॉजी के टॉपिक थे सेकंड ग्रेड के फर्स्ट ग्रेड के थोड़े सेम थे। मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा पड़ा क्योंकि उसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट था, मैनेजमेंट और समझने लायक चीज़ें तो वो कवर होती चली गई। तो सबसे पहले जब आपने रिजल्ट देखा तो सूचना आपने, उस समय आप क्या कर रहे थे? मैं उस समय स्कूल में था, रिजल्ट आया था क्योंकि मेरी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग 29 नंबर को थी, मैंने वहाँ ज्वाइन की थी, तो मैं स्कूल में था। लेकिन मुझे 2 गुना का तो रिजल्ट आया, तो उसमें तो मुझे पता है 2 कम हो जाएगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट का कंफर्म नहीं था क्योंकि इसमें 36 सीटें थी टोटल से फर्स्ट ग्रेड में, तो उसमें मैंने कहा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो पैरेलल तैयारी शुरू रखी थी स्कूल टाइम के बाद, रूम पे आके वापस तैयारी। लेकिन जब 19 मार्च को रिजल्ट आया तो फिर लगा कि हाँ उसमें मेरा 12वीं रैंक से सिलेक्शन हो गया था। सेकंड ग्रेड में जब थर्ड रैंक लगी तो परिणाम को देख करके सबसे पहले सूचना आपने किसको दी? मैंने सबसे पहले सूचना पापा को दी थी, पापा घर पे थे तो उनको बता देंगे। उसमें पिताजी का क्या रिएक्शन क्या था? पिताजी खुश हुए थे कि हाँ इसमें और अच्छी रैंक से, उसमें भी 62 सीटें थी, फिर सीटें बढ़ी थी, ज़्यादा तो नहीं बढ़ी थी, लेकिन टोटल ओबीसी जनरल को मिला के लगभग 28 सीटें थी। लेकिन सीटें मायने नहीं रख, अगर अपनी स्टडी अच्छी हो और प्रॉपर रिवीजन हो तो सीटें कोई मायने रख नहीं रखती। जब आपने स्कूलिंग शुरू की तब से लेकर के और सरकारी नौकरी पाने तक के सफ़र में ऐसी कोई घटना जिसने आपको बेहद ज़्यादा प्रभावित किया हो या ज़्यादा बहुत दुखी कर दिया हो, ऐसी कोई घटना आपके जीवन में घटी हो तो बताएं। ऐसी तो घटना नहीं है, असफलता ज़रूर है, जिस फील्ड में जाना चाहते उसमें नहीं जाके इस फील्ड में आए हैं वो चीज़ है, बाकी तो इतनी खास कुछ घटना नहीं घटी। तो फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद सर।